हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको हम लोग एनएसडीएल के नाम से जानते हैं। ये कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया था, तो 880 के प्राइस पे ये ओपन हुआ था। काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका प्राइस डे वन का 880 पे ये ओपन हुआ था। सेकेंड डे पे देखेंगे तो 20% का अपसाइड था। थर्ड डे पे यहाँ पे देखेंगे तो 15% का यहाँ पे अपसाइड था। लेकिन बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो गई, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आने के बाद में इसमें काफी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला है, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट इसका स्टॉक का प्राइस था वो 9% से यहाँ पे डाउन हो गया। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अच्छा जनरेट किया है 15% का, लेकिन इसका रिवेन्यू है वो 7% से ड्रॉप हुआ है। गुड न्यूज़ ये है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एबिटडा मार्जिन काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से अभी हमें ये कंसर्न पॉइंट है कि क्या इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए अभी, या फिर वेट करना चाहिए। क्योंकि ये आईपीओ आने के बाद में पहली बार रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट को बहुत ही अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी इसके अंदर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सो दैट आप एक डिसीजन ले सके कि इसको कौन से लेवल में आप ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगी कि एनएसडीएल वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप कंपनी है, जो कि आपको बहुत शानदार रिटर्न बना के दे सकती है फ्यूचर में। इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्योनियर कंपनी है। 1996 से ये स्टार्ट हुई थी। इसका हम लोग मार्केट शेयर बाय टोटल डीमैट कस्टडी वैल्यू 86.6% का है, जो कि अमेजिंग परसेंटेज है। मार्केट शेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ डीमैट कस्टडी वैल्यू 67.5% का है। सर्विस वैल्यूड ऑफ सिक्योरिटीज एफपीआई डीमैट होल्डिंग 99.99% का है। मार्केट शेयर बाय वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज 96% का है। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट 2,01,687 का है। मार्केट शेयर इसका है 65.64% का। फिर इशूड इशूअर रजिस्टर्ड 90,409 का है। मार्केट शेयर है 69.5 का। मार्केट शेयर अनलिस्टेड कंपनीज का देखेंगे तो 73.2% का है, जो कि काफी शानदार है। डीमैट अकाउंट इसके पास 4.05 मिलियन का हो चुका है, ये बेनिफिशियरी ओनर्स का। तो काफी शानदार ये कंपनी के पास मार्केट शेयर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग हाइलाइट्स देखेंगे। स्टैंड अलोन का यहाँ पे की हाइलाइट्स में टोटल इनकम 21% से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हुआ है 19.5% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखेंगे 24% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। डीमैट अकाउंट जो है वो काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। रन रेट बेसिस पे अगर देखेंगे तो 15.5% से ये इंक्रीज हुआ है, और पहले था 9.4 का, तो ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पे 4 करोड़ का डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है 30 जून 2025 का। मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। अनलिस्टेड कंपनी, तो ये जो एनएसडीएल है ये लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों कंपनीज के लिए काम करती है। तो अनलिस्टेड मार्केट का यहाँ पे देखेंगे, मार्केट एज द नंबर ऑफ कंपनीज एडमिटेड इन Q1 FY26, तो यहाँ पे 10,000, यानी कि कंपनी ने 10,392 न्यू अनलिस्टेड कंपनी को ऐड किया है Q1 FY26 में। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखते हैं 73.2% का यहाँ पे मार्केट शेयर अवेलेबल है कंपेयर टू पहले। तो पहले था 70.8, अभी हो गया 73.2, जो कि काफी शानदार नंबर है। की इनिशिएटिव्स लिया है कंपनी, तो सिंप्लीफाइड पोस्ट ट्रेड रिपोर्टिंग, यहाँ पे कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया है, जिसके अगर आप देखेंगे तो ये एक प्लेटफॉर्म है, स्टडी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इन्होंने कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया। तो हर एक कंपनीज कैसे रहती ना, अपने हिसाब से ट्रेडिंग रिपोर्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से जो भी ब्रोकर्स है या फिर जो भी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, उनको ना अलग अलग डॉक्यूमेंट रखना पड़ता था। तो अभी इन्होंने एक सिंगल हार्मोनाइज नोट बना लिया है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जो कि ईजी होगा रिपोर्टिंग के लिए। फिर एनहेंस इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, ईएसपी वोटिंग पेज भी है अभी। तो इन्वेस्टर्स कैन नाउ व्यू रिकमेंडेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड प्रॉक्सी एडवाइजर। पोस्टिंग ई वोटिंग एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट कन्वर्जेशन, तो एपीआई बेस्ड कन्वर्जेशन टू डीमैट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, एनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट फ्रॉम फिजिकल टू डीमटेरियलाइज फॉर्म में ये ट्रांसफर हो जाएगा इजीली।
फिर डायरेक्ट सिक्योरिटीज पे आउट देखेंगे तो डायरेक्ट क्रेडिट टू इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट, यहाँ पे सिक्योरिटीज ने क्या किया है, आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स एंड बाईपासिंग ब्रोकर्स, तो ब्रोकर्स को हटा के डायरेक्टली इन्वेस्टर से ये कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट की इनिशिएटिव यहाँ पे देखते हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन अकाउंट क्लोजर, तो ऑनलाइन अभी अकाउंट भी क्लोज हो सकता है यहाँ पे। यूनिफाइड इन्वेस्टर एप्लीकेशन, यहाँ पे तो स्पीड ई ऐप इन्होंने बनाया है जहाँ पे पोर्टफोलियो, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें एक जगह पे देख सकते हैं फॉर स्मार्टर डिसीजन मेकिंग। तो ये थे सब कंपनी के की इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे मार्केट शेयर अपडेट एंड ट्रेंड, तो ये बीओ यानी कि बेनिफिशियरी ओनर्स अकाउंट इंक्रीमेंट रन रेट जो है कंपनी का 15.5% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी शानदार है। यहाँ पे बीओ अकाउंट एज ऑफ Q1 FY26 का ओवर 4 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बीओ अकाउंट इंक्रीज हुआ है। फिर इशुअर मंथली अनलिस्टेड इक्विटी, जैसे हमने देखा कि अनलिस्टेड कंपनीज जो है वो भी इस कंपनी के अंदर ऐड हो चुकी है, वो है 10,392 करोड़ का। नंबर ऑफ कंपनीज यानी लिस्टेड अनलिस्टेड मार्केट शेयर 69.5 का है, तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ये कंपनी के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, ये सारी सर्विसेज आगे चल के भी यूज होने वाली है और ये सर्विसेज और ऐड होंगी। और ट्रेडिंग आपको तो पता ही है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कोई इसको छोड़ता नहीं है। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, फिर बाद में म्यूचुअल फंड, एसआईपी, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सारी चीजें कौन संभालता है, ये कंपनी संभालती है। तो इस आपको क्या लगता है इसके अंदर कभी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा? कभी नहीं। हाँ, मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने ही लो लेवल पे आप इसको खरीदोगे, तो मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा। कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है उसको, राइट? इसकी वजह से अगर आपको लो प्राइस में मिलता है, तो आपको डेफिनिटली ये रिटर्न भी बहुत अच्छी बना के देगी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे यहाँ पे। पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 15% का है। यहाँ पे आप देखोगे ना, सारे बैंक है यहाँ पे। आईडीबीआई बैंक 15%, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 6.9%, फिर एसयूयूटीआई 5%, डच बैंक यहाँ पे 5, सिटी बैंक, एचएसबीसी, सबने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। अदर्स यानी पब्लिक यहाँ पे देखेंगे तो 36%। तो ये जितने भी बैंक है, एलआईसी भी है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबने इसके अंदर स्टेक लेके रखा है। और यही सारे बैंक्स के अंदर हमारे पैसे भी रहते हैं। तो ये खुद बैंक्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी आगे चल के। अब हम लोग समझेंगे एनएसडीएल की सब्सिडरी कंपनी। इसके अंदर दो सब्सिडरीज है, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर ये सारी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी, केआरए, आरटीए, श्योर प्लेस, फिर एसईजेड ऑनलाइन, नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री, अदर्स, ये सारे अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड में आता है। और एनएसडीएल बैंक पेमेंट में सेम चीज है, यहाँ पे मनी ट्रांसफर, एटीएम, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, प्रीपेड कार्ड, यूपीआई एक्वायरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये दोनों सब्सिडरीज भी फाइनेंस से रिलेटेड ही काम करती है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस Q1 FY26 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे तो Q1 FY25 यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का, प्रीवियस क्वार्टर का, एंड ये Q1 FY26 का नंबर है। यहाँ पे Q4 का ईयर ऑन ईयर नंबर है, यानी 7.5% से डाउन हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो 14.2% से डाउन हुआ है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का खराब आए हैं। टोटल इनकम यहाँ पे देखेंगे 5% से यहाँ पे डाउन हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली 11.9% से डाउन हुआ है, ये भी खराब आया है कंपनी का। फिर टोटल एक्सपेंसेस भी माइनस में चले गए हैं, क्योंकि कंपनी का टोटल इनकम भी माइनस में ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18.4% का है, तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया है इसने। और यहाँ पे देखेंगे तो 6.8% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.2% का है ईयर ऑन ईयर, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 7.6% का है, इससे कंपेयर करेंगे तो 7.6% का यहाँ पे
जनरेट किया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कैसा ये नंबर आया है? मुझे ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का खराब आया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इमेज है और उनका नाम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो जितना भी आप एक्सपीरियंस देखोगे सारे के सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन है, सब फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज में काम कर चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और ये सीनियर मैनेजमेंट टीम है, यहाँ पे 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनको फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, जैसे आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, ये सब में। तो ऐसे ही बहुत ही काफी शानदार यहाँ पे एक्सपीरियंस है इनके पास। फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे 23,507 करोड़ का है, जो कि काफी शानदार है। स्टॉक का पी है 71, इंडस्ट्री पी है 56 का। तो जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आपको और ज्यादा करेक्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल में टिक करके, ये और भी डाउनफॉल होता है या फिर साइडवेज में भी जाता है, यानी कि कंसोलिडेट होता है या डीप और ज्यादा डाउन होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको इसमें एंट्री लेने की। लेकिन इस लेवल पे अगर आप कल जाके ही बाय करते हो तो शायद से आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको रुकना पड़ेगा इसमें। तो ये कंपनी बिल्कुल भी खराब कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे इसमें फंस जाएंगे बहुत टाइम के लिए। ये डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगी फ्यूचर में, अगर आपने इसको राइट टाइम पे राइट प्राइस पे खरीदा तो राइट एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता है। इसके लिए हमेशा इसको वॉच लिस्ट में रखिए और टाइम टू टाइम इसका अपडेट्स चेक कीजिए, इसका ट्रेंड चेक कीजिए कि कौन से ट्रेंड में ये चल रहा है। अगर इसका ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता है तो कुछ अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। करंट रेशियो 0.59 का है, क्विक रेशियो भी 0.59 का है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो थोड़ा ये इम्प्रूव होना चाहिए इनका। आरओई 17.8% का है, आरओसी 23% का है, जो कि काफी शानदार है। फेस वैल्यू 2 है, यानी कि कंपनी एक बार स्प्लिट दे सकती है, लेकिन अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया है तो अभी स्प्लिट होने के कोई चांसेस नहीं है। देन एवी एबिडा 48.9 का है, पीजी रेशियो है 4.30 का। तो काफी शानदार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फिर कंपैरिजन में देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज पे, तो सीडीएसएल नंबर 1 पे है मार्केट कैप के हिसाब से, और आरओसी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 41.96 का है। सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे? कैप का है। सेकेंड नंबर पे आती है एनएसडीएल। एनएसडीएल का मार्केट कैप सीडीएसएल से कम है। कैम्स का फोर्थ नंबर पे। एनएसडीएल का ये वीडियो बनने के बाद में मैं सीडीएसएल एंड कैम्स का भी वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इसका वीडियो पब्लिश होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये कंपनी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 23% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 12% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का 17% का एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 25% का। ये दोनों भी काफी शानदार है। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट, तो इक्विटी कैपिटल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स कंपनी के पास कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है एंड कोई भी ज्यादा बोरिंग इनके पास नहीं है, जो कि काफी शानदार पॉइंट है। टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ है एंड टोटल एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टमेंट में देखेंगे यहाँ पे तो इंक्रीज कर दिया है इन्होंने, कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। भी एक लेवल पे आने के बाद ही इसके अंदर एंट्री लेना, अभी एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए या फिर थोड़ा सा और करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्री पी है और ये कंपनी का पी है, ये थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्री पी से। इसके लिए इसमें थोड़ा वेट करो। अगर अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर ऐसा लगता है कि ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो भी एक्शन आप लेना चाहोगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि यूट्यूब इसका रीच इंक्रीज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों के पास भी जाना चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का रीच बढ़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।